प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 अगस्त दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12 पद। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आज का विषय है प्रियो, रात्रि की प्रार्थना। यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत आदर्श उदाहरण है, न केवल सुबह और शाम की प्रार्थना बल्कि रात्रि की प्रार्थना के लिए भी। शास्त्र में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से पूरी रात प्रार्थना करते रहे। एक इतिहास जो भारत में पूरी प्रार्थना के लिए बताया जाता है, 1973 की बात है, जब भाई डीजीएस दिनाकरण और भाई जीवानंदन ने मिलकर चेन्नई शहर में होल नाइट प्रेयर अर्थात पूरी रात प्रार्थना की शुरुआत की। और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी ऐसी कई प्रार्थनाओं में भाग लिया है, जहाँ पे जब प्रार्थना होती है तो परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलती है। और ये जो शुरुआत हुई, पहले तो बहुत बातें होती, लेकिन फिर जैसे जैसे लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते गए, सिर्फ चेन्नई शहर में नहीं लेकिन पूरे तमिलनाडु राज्य में एक बड़ी बेदारी देखी गई। और उसके साथ साथ फिर ये बातें, फिर ये चीज़ें पूरे भारत में और फिर अन्य राज्यों में और जहाँ जहाँ लोग उनके संपर्क में आए, इस शुरू हो गई। और इससे एक बड़ी सामर्थ और बड़ी छुटकारे की सामर्थ उन प्रभु के दासों और सेवकों को मिली, जो उसके साथ रात्रि में बैठ के अपनी जीवन को प्रार्थना में बिताते थे। भजन 74 के 16 में भजनकार कहते हैं, दिन तेरा है रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को भी तूने स्थिर किया है। प्रियो, यहाँ तक कि यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने लगे, उस समय उन्होंने गतसमनी के बगीचे में रात्रि में प्रार्थना किया। उत्पत्ति 32 में हम पाते हैं कि किस प्रकार से याकूब भी रात्रि को प्रार्थना और मल्लयुद्ध करता रहा। एक प्रार्थना ही है जो हमें सामर्थ्य से भरती है, चाहे वो सुबह की हो, दिन की हो, संध्या की हो, रात्रि की हो, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रियो, हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु से दुआ करते रहें, क्योंकि वो महान है और वो विजयी हमें बनाता है, जिससे कि हमारा जीवन विजय के मार्ग पे आगे बढ़ता रहे। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 121 उसका पहला पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता उसका 66 और 67 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।